चंद्रशेखर नाम के एक नगर में रतन दत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम उन्मादनी था। उन्मादनी बहुत ही सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो रतन दत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहे तो उससे शादी कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को दिखाने को कहा। उन्होंने उन्मादनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके रूप पर मुग्ध होकर उसके वश में हो जाएगा, इसलिए तीनों ने आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। यह सुन राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति वीरभद्र से अपनी लड़की का विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह तो सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो ना हो जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने दासियों को बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा, अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। फिर राजा की चिता तैयार की गई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादनी को यह बात मालूम हुई तो वह पति के साथ जल जाना धर्म समझकर वहां पहुंची और उसमें जलकर भस्म हो गई। इतना कथा सुनाकर दैत्य ने राजा से पूछा, राजन, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? दैत्य के सवाल पर राजा ने बताया, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उसने उन्मादनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया।